हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th के अंदर निर्देशांक ज्यामिति में मध्य बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो इसमें जो क्वेश्चन करते हैं वो समांतर चतुर्भुज का करते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, 1-2 साल के गैप में पूछ लेते हैं। अब देखो क्या है कि ये 4 जो बिंदु हैं ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो P का मान निकालना है। ये कि P मिस है इसके अंदर, तो देखो क्या है, जब शीर्ष लेने हैं ना तो इसी क्रम में लेने हैं। जैसे पहले लिखा 6,1, फिर यहाँ दूसरा लिखा 8,2, तीसरा लिखा 9,4 और चौथा इसको लिख दिया P,3। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो पूरा क्वेश्चंस करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से करते हैं वो तो पूरा ही लिखना। हम क्या करेंगे, जो विकर्ण होते हैं ना, ये दोनों विकर्ण है AC और BD, इनको बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। मतलब ये मध्य बिंदु हो जाएगा AC का भी और BD का भी। तो हमने मध्य बिंदु के फॉर्मूले से ही करना है। हम इसका मध्य बिंदु निकालेंगे और इसका मध्य बिंदु, दोनों को बराबर रख देंगे। तो क्या होगा, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, ये दोनों बराबर हैं। मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम दोनों को जोड़ के ना 2 से भाग दे देते हैं। x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। तो क्या होगा, मैं इनके पहले को AC वाला निकाल रहे हैं ना, पहले को जोड़ देते हैं। 6 + 9 बटे में 2 और दूसरे को जोड़ते हैं तो 1 + 4 बटे में 2 बराबर BD वालों के लिए कर रहे हैं। तो ये पहले को जोड़ देते हैं, 8 + P बटे में 2 और दूसरे को जोड़ देते हैं तो यह आ जाएगा 2 + 3 बटे में 2। तो क्या होगा, 6 और 9, यह आ जाएगा 15 बटे में 2, यह आ जाएगा 5 बटे में 2। इसको ऐसे ही लिखेंगे 8 + P बटे में 2, P तो हमने निकालना है, 2 + 3 हो जाएगा 5 बटे में 2। अब देखो क्या है, दोनों बराबर है तो हम इसके पहले वालों को बराबर रख देते हैं। दूसरे वाले तो बराबर है, हम इसको बराबर रखेंगे पहले वाले वालों को, तो आ जाएगा 15 बटे में 2, 8 + P बटे में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, हमने P निकालना है। तो 8 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में है, बराबर में P। तो P का मान आ गया 15 - 8 7। ठीक है, अच्छी तरह से करना है। समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। क्या करना है, पहले चारों को इसी क्रम में लिख दिया, फिर पहले विकर्ण का मध्य बिंदु, फिर दूसरे विकर्ण का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, पहले बिंदु को जोड़ के 2 से भाग देना है, फिर दूसरे बिंदु को जोड़ के 2 से भाग देना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये चारों बिंदु इसी क्रम में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो इसी क्रम में है ना, तो सीरियल वाइज लिखना है। पहले पहला बिंदु 1 2, फिर दूसरा बिंदु 4, y, तीसरा बिंदु x, 6 और चौथा बिंदु 3, 5। ये है A B C D। इसमें x और y निकालना है। जब x और y या P ऐसे निकालना है ना, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे समांतर चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, तो जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। ये क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो इसमें भी वही लिखेंगे, AC का मध्य बिंदु, मतलब ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, तो दोनों का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालना है ना, तो पहले को जोड़ना है। यहाँ A और C का पहला, इसका पहला 1, इसका पहला x, तो क्या आएगा 1 + x बटे में 2। दूसरे को जोड़ना है, 2 + 6 बटे में 2। अब इसके पहले को जोड़ना है, BD वाले का पहला है 4, इसका पहला है 3, 4 + 3 बटे में 2। दूसरा जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा y + 5 बटे में 2। ठीक है, अब हम इनको बराबर रखेंगे। कैसे रखेंगे, अब x और y निकालने हैं, तो ये पहले को बराबर रख दिया, 1 + x बटे में 2, 4 और 3 ये होता है 7, 7 बटे में 2। इन दोनों को बराबर रखेंगे, यह हो जाएगा 2 + 6 8 बटे में 2,
y प्लस 5/2, ये 2 और 2 कट गया, और यहां से भी 2 और 2 कट गया। x निकालना है ना तो 1 को उधर ले जाते हैं, 7 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस। y निकालना है तो 5 को इधर ले आते हैं, ये प्लस 5 है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का 5। तो x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 3। इस टाइप से x और y आ गया, यही हमने निकालने थे। समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, a के निर्देशांक निकालने हैं। ए बी वृत्त का व्यास है और इसका केंद्र दे रखा है 2, -3 और b दे रखा है 1, 4। ठीक है, वृत्त है, हमें यह पता है कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाला रेखाखंड जो वृत्त के दोनों बिंदुओं पर खत्म होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं व्यास। और केंद्र जो होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, इसको O से लिखते हैं। तो O के जो निर्देशांक है ना वो है 2, -3 और B होता है 1, 4। इसको लिख देते हैं x, y। ठीक है, A हमने निकालना है। ठीक है, O मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु क्या होता है, पहले को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। मतलब क्या है कि हमने पहले को जोड़ना है, फिर 2 से भाग दे देना है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाला बिंदु आ जाता है। ठीक है, ये बिंदु क्या है 2। ऐसे ही दूसरे को जोड़ना है, मतलब y + 4/2, तो ये दूसरा बिंदु आ जाता है और ये है -3। हल करेंगे इनको, ये 2 इधर जाके पहले गुना होगा, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4। यहां हल करेंगे तो ये 2 इधर जाके गुना होगा, तो ये आ जाएगा -6। x निकालना है तो बाकियों को दूसरी साइड में ले जाते हैं। 1 उधर जाके हो जाएगा -1, 4 उधर जाके हो जाएगा -4, 4 - 1 ये होता है 3। ये दोनों समान चिन्ह हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, और चिन्ह वही लगेगा जो दोनों के साथ है, दोनों के साथ माइनस है, तो a के जो निर्देशांक हो गए वो हो गए 3, -10। इस टाइप से आपने विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब मेरे ख्याल से कि क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा, अब हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। बिल्कुल चैप्टर छोड़ने से अच्छा हम इतना तो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।